बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एएस मैथ्स। आज हम 11th क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारे पास सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, हमने इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में जो है वो सेपरेट आउट करना है और इसको सिंपल फॉर्म में लेकर जाना है। और इसके फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं स्किप कर दिए हैं। मैंने कहा कि जो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व किया जाए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कर लेंगे लेट। ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको जी से डिनोट करेंगे। जी इक्वल 4 + 3 अयोटा बाय 4 - 3 अयोटा। ठीक है बेटा, ये सिंपल फॉर्म में मौजूद नहीं है, हम इसको ऐसे रैशनलाइज नहीं कर सकते। अगर ऐसे रैशनलाइज करेंगे तो कम्प्लेक्स होता जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये सिंपल फॉर्म में चला जाए, फिर इसको मजीद सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर है, इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z इक्वल 4a जमा b का स्क्वायर। तो क्या आएगा, a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर 4 - 3 अयोटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 प्लस 4 3 12 और 2 12 2 24 अयोटा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 9 अयोटा स्क्वायर बाय 4 - 3 अयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 प्लस 24 अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 4 - 3 अयोटा। 16 प्लस 24 अयोटा -9 4 - 3 अयोटा। 16 में से माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास क्या आएगा, 7 प्लस 24 अयोटा बाय 4 - 3 अयोटा। ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म आ गई है। ठीक है, अभी हमने इसको क्या करना है, मजीद सॉल्व करना है और हमने a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लेकर जाना है। ये जो इसका क्वेश्चन है इसको खत्म करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज से कैसे करेंगे, हम इसको इसी के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या है, 4 + 3 अयोटा और बाय 4 + 3 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। ए माइनस बी, ए जमा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 7 + 24 अयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 अयोटा के साथ। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 7 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 28, 7 3 21। ठीक है, और 24 4 96 अयोटा, और 24 3 + 72 अयोटा स्क्वायर। 4 4 16 -9 अयोटा स्क्वायर। इनको प्लस माइनस करेंगे, 28 96 + 21 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 117 अयोटा प्लस 72 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, 16 - 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। हमारे पास आ गया z इक्वल 28 प्लस 117 अयोटा प्लस 72 अयोटा की जगह, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 16 -9 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 प्लस 117 अयोटा -72 बाय 16 + 9। तो हमारे पास आएगा
ये इसमें से माइनस होगा तो -44 प्लस 117 अयोटा बाई 25। इसको सेपरेट आउट करेंगे, -44/25 और प्लस 117 अयोटा बाई 25, और यही हमारी सिंपल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है हमारे पास प्रूव दैट z बार इक्वल z इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं और ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। z इज रियल। जब इफ एंड ओनली इफ आ जाए ना हमारे पास, ये उन्होंने कह दिया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ये लेना है और ये चीज प्रूव कर देनी है, और बाद में कन्वर्सली करना है कि v को रियल लेकर हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। दोनों को एक दूसरे का प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन पे चले जाएंगे। गिवन हमारे पास है, उन्होंने जो दिया है कि z बार इक्वल है z के, ठीक है ना, ये उन्होंने हमें दिया है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम सबसे पहले कर लेते हैं लेट के z जो है हमारे पास है a प्लस बी अयोटा। आप x प्लस वाई अयोटा भी ले सकते हैं, मैं a प्लस बी अयोटा के साथ ही जो है इसको सॉल्व करूंगी। तो z ये है हमारे पास, तो z बार क्या आ जाएगा, z बार आएगा a माइनस बी अयोटा, ठीक है ना। तो उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि z बार इक्वल z, इसका मतलब a माइनस बी अयोटा इक्वल a प्लस बी अयोटा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे हम, a माइनस बी अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा इक्वल आ गया 0, ये इसके साथ कट गया, -2b अयोटा इक्वल 0। b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी -2 अयोटा, b आ गया हमारे पास 0। b हमारे पास आ गया 0। ये सारी वैल्यूज को हम एक तरफ ले आए और एक तरफ लेकर ये इसके साथ कट गई, -2b अयोटा इक्वल 0 आ गया, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या आ गई, b इक्वल 0 आ गया हमारे पास। अब हम अगर इसको इक्वेशन नंबर जो कि हमने लेट किया था z इक्वल, अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसमें जो है वो b की वैल्यू पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आएगा, z इक्वल a प्लस 0 अयोटा, और जो z है वो हमारे पास आ जाएगा a, ठीक है। तो उन्होंने जो हमें कहा था कि z इज अ रियल, हेंस प्रूव, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव हो गया है ये कि हेंस z इज रियल। हमने यही प्रूव करना था कि z रियल है। अब हम इसका कन्वर्सली करेंगे, कन्वर्सली, ठीक है बेटा। तो कन्वर्सली करेंगे तो अब हम क्या करेंगे कि हम z को रियल लेंगे, ठीक है ना। z जो है वो रियल लेंगे, गिवन है कि z जो है वो रियल है, z इक्वल a है, तो z बार क्या होगा हमारे पास, z बार भी a ही होगा, क्योंकि z बार में अलामत जो है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की जो है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे z बार जो है, जब हम z का बार लेंगे तो वो हमारे पास a ही आ जाएगा। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि z इक्वल है z बार के। तो हमने z इक्वल z बार लेकर z रियल प्रूव कर दिया, अब z को रियल लेकर हमने z इक्वल z बार प्रूव कर दिया, हमने यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट, ये हमें उन्होंने कहा है कि इसको प्रूव करें। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। आप इसको लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको लेकर इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास z मॉडुलस स्क्वायर, z मॉडुलस स्क्वायर है, पहले मैं लेट करूंगी, लेट z इक्वल a प्लस बी अयोटा, ठीक है। तो मैंने इसको लेट कर लिया है कि z का मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड है। अब z का मॉडुलस हम पहले फाइंड आउट करेंगे, z के मॉडुलस क्या आएगा हमारे पास, z क्या है a प्लस बी अयोटा, तो इधर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और इसके मॉडुलस का क्या लेना है, हमने स्क्वायर लेना है।
ये इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई LHS। इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास z डॉट z बार, तो z है हमारे पास a प्लस बी एयोटा, और कॉन्जुगेट हमें पता है हमारे पास होएगा a माइनस बी एयोटा। a प्लस बी एयोटा a माइनस बी एयोटा a का स्क्वायर, a जमा बी a माइनस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा a का स्क्वायर माइनस b अयोटा स्क्वायर, हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस b इंटू -1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर आ रहा था तो इधर दोनों सेपरेट आउट किए तो b का भी स्क्वायर आ गया और अयोटा स्क्वायर भी आ गया। b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई हमारी, और यही हमने प्रूव करना था। हम इधर लिख सकते हैं हेंस z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल है z डॉट z बार। ये MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ z1 इक्वल 2 प्लस अयोटा, z2 इक्वल 3 माइनस 2 अयोटा, z3 इक्वल 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b अयोटा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, z3 का कॉन्जुगेट चाहिए, हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, z1 बार इक्वल 2 प्लस अयोटा बार, z1 बार इक्वल 2 माइनस अयोटा। पहले आपने सोल्यूशन में सारी वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे सॉल्व करना है। मेरे पास इधर थी तो मैं इन्हीं के देखकर जो है वो सॉल्व कर रही हूँ। z3 1 प्लस 3 अयोटा, z3 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने सारे फाइंड आउट कर लिया। अब मैं जो मेरे पास एक्सप्रेशन था उसको दर्ज करूंगी। मेरे पास था z1 बार z3 बार बाय z2। ठीक है, मेरे पास है 2 माइनस अयोटा और 1 माइनस 3 अयोटा बाय 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब इसका सॉल्व करते जाएंगे हम। 3 माइनस 2 अयोटा आ गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 7 अयोटा प्लस 3 इंटू -1 बाय 3 माइनस 2 अयोटा। हमारे पास आएगा 2 माइनस 7 अयोटा माइनस 3 बाय 3 माइनस 2 अयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, -1 माइनस 7 अयोटा बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब ये वैल्यू आ गई है हमारे पास किसकी, z1 बार z3 बार बाय z2 की। अब बेटा इसको सिंपल फॉर्म में लेकर जाना है तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम इसको जो है इसी के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन आप बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस 7 अयोटा और 3 प्लस 2 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा और 3 प्लस 2 अयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस 2 अयोटा और -21 अयोटा और -7 14 अयोटा, और नीचे a जमा बी a माइनस बी है तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमारे पास इधर क्या आएगा, -3, ये दोनों माइनस की हैं तो -23 अयोटा -14 अयोटा, और ये 9 -4 अयोटा स्क्वायर।
हमारे पास आ गया -3 -23 अयोटा -14 अयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर लेंगे। -23 अयोटा स्क्वायर की होती है हमारे पास -1, 9 -4 इंटू -1, हमारे पास आ जाएगा -3 -23 अयोटा प्लस 14 बाय 9 प्लस 4, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस होंगे 11 -23 अयोटा और ये 13, इनको सेपरेट आउट करेंगे 11/13 -23/13 अयोटा, और ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ this z2 then evaluate this value। ये है z1 प्लस z2 का क्यूब और फिर उसका हमने मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले हम सम अप करेंगे z1 प्लस z3 को, z2 को, जो कि हमारे पास आएगा 2 + 7 अयोटा, सम अप होगा -5 + 3 अयोटा के साथ। तो 2 + 7 अयोटा -5 + 3 अयोटा आ जाएगा। तो इनको सम अप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 और ये प्लस 10 अयोटा, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है। ये हमारे पास आ गया z1 प्लस z2। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है क्यूब, z1 प्लस z2 इसका लेंगे क्यूब, -3 + 10 अयोटा इसका लेंगे क्यूब। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला बेटा आपको पता है हमारे पास क्या होता है। अगर हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब हो तो हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या फिर हम क्या लिखते होते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो अब हम ये फार्मूला यूज करते हुए इसके क्यूब को ओपन करेंगे। इसके क्यूब में अगर मैं ये वाली वैल्यू लूँ तो हमारे पास क्या आएगी, -3 का क्यूब प्लस 10 अयोटा का क्यूब प्लस 3, ये क्या है हमारे पास -3 का स्क्वायर, b क्या है 10 अयोटा प्लस 3 -3 और 10 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मैंने वैल्यूज इसमें पुट कर दी हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का क्यूब माइनस ही रह जाता है, 3 का क्यूब 27 और 10 का क्यूब प्लस 1000 आ जाएगा। ठीक है, और अयोटा का क्यूब आ जाएगा और प्लस ये मेरे पास 9 आ जाएगा, 3 × 9 × 10 अयोटा। ठीक है, प्लस अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -27 अयोटा क्यूब मेरे पास क्या आएगा, अयोटा क्यूब को अगर मैं सॉल्व करूं, अयोटा स्क्वायर अयोटा -1 डॉट अयोटा माइनस अयोटा, इसका मतलब इधर मेरे पास -1000 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास आएगा 9 × 3 = 27 और 217 अयोटा, और ये मेरे पास क्या आएगा -900। ठीक है, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, मेरे पास आएगा -27 और इन दोनों को सम अप करेंगे। ठीक है, 1000 में से 217 हमारे चले गए तो हमारे पास बचे 730 अयोटा, और ये नेगेटिव, और ये सम 900 में से 27 जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास z1 प्लस z3 जो है उसका क्यूब हमारे पास आ जाएगा 873 - 1730 अयोटा। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका क्या लेना है, हमने इसका मॉडुलस लेना है। इसका मॉडुलस जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इसका मॉडुलस हमारे पास आएगा 873 का स्क्वायर और प्लस -730 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा 762,129 प्लस ये माइनस है, इसका स्क्वायर होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 532900। ये कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इनको सम अप करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू है
वो ये आएगी, ठीक है। और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है और यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है।